प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम सितंबर के लिए उर्दू का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है 100% सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगर आप सभी को भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सभी बस क्या कीजिए, इस क्लास को देखिए। देखने के बाद आप सभी एग्जाम दे करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आया या नहीं आया। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है सबसे पहले वायरल प्रश्न इसी चैनल पर मिलता है। ठीक है, और आप सभी के फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी भी इसी चैनल पर कराया जाता है, तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी एग्जाम हॉल में हैं तो पेपर ओपन कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देखिए और आंसर लग यानी अपना जो है टिक मारते चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है गालिब की इब्तदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई? तो आप याद रखिएगा एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, मौलवी मुअज्जम की निगरानी में। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि गालिब ने सम्र नोरिस किसे कहा है? तो आप याद रखिएगा दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खां अलाई को। तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है दर्ज जेल में कौन सी तसनीफ तारिक छत्तारी की है? तो आप याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाग का दरवाजा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कितने शहजादे शहर बदर यानी किए गए थे? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कि छोटे शहजादे का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुलरेज। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, अहमद यानी जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? तो आप याद रखिएगा अहमद जमाल पाशा की वफात पटना में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखिए, शामिल निसाब यानी कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो आप याद रखिएगा यानी कलीमुद्दीन यानी अहमद का ताल्लुक जो है वो कौन से नस्री सिन्फ से? तो आप याद रखिएगा 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, खाका से। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल देखिए, उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तख्लीक है? तो आप याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद का। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दर्ज जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? बताइए यहाँ पर कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है? तो आप याद रखिएगा इंसाफ। ठीक है, इंसाफ जो है वह एक मुजक्कर है। मुजक्कर किसको बोलते हैं? मुजक्कर जो है हम लोग यानी पुल्लिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश की बात करें तो 1877 में हुई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि यानी इकबाल के आबाओ अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? बताइए, जो इकबाल के जो है आबाओ अजदाद जो रहने वाले थे तो वो कहाँ के? तो आप याद रखिएगा कश्मीर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखिए, शामिल निसाब यानी नज्म फूल के लिखने वाले शायर का नाम क्या है? बताइए फटाफट से, अगर आप सभी को याद है तो। अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा फूल के लिखने वाले जो शायर का नाम है अल्लामा इकबाल है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं अच्छे से देखिए और एक एक सवालों को आप सभी यानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सवाल आया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप सभी को मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का देखिए, लफ्ज गुल के क्या मानी होता है? तो गुल के मानी होता है फूल। ठीक है, और खार के मानी होता है कांटा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखिए, मोमिन का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मोमिन खां मोमिन है। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया मोमिन किस खेल से ताल्लुक़ रखते थे। बताइए मोमिन जो है कौन से खेल से ताल्लुक़ रखते थे, तो आप याद रखिएगा शतरंज खेल से। राइट आंसर यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर सवाल पूछा गया है कि इल्म तलब और इल्म नुजूम से किस उर्दू शायर का ताल्लुक़ है। यहाँ पर आप सभी को कम दिख रहा होगा क्योंकि फ़ोटो लिया गया है ना, जिस वजह से फ़ोटो जो है यानी पूरी तरह से फट चुका है, तो इसलिए आप सभी को नहीं दिख रहा है। तो आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। इल्म तलब और इल्म नुजूम जो है किस उर्दू शायर का ताल्लुक़ रहा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा हैदर अली आतिश का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी 16 नंबर है ना, 16 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मोमिन का है। ठीक है, इल्म तलब और इल्म नजूम का ताल्लुक जो है किसका है, तो वो मोमिन का है। 17 नंबर देखिए, अफसाना, यहाँ पर अफसाना है, रोशनी के अफसाना निगार का नाम क्या है, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल देखिए, शामिल नज्म यानी अनारकली क्या है, तो अनारकली जो है आप याद रखिएगा ड्रामा है। ठीक है, गलत करके नहीं आना है, एक एक सवाल का आंसर आप सभी को सही मिलेगा, एक एक क्वेश्चन जो है आप सभी को बस रट के चले जाना है। खाका कलीमुद्दीन अहमद के खाका निगार कौन है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये इनका जो है कौन है, अहमद जमाल पाशा है, यानी कलीमुद्दीन अहमद के खाका निगार। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, लफ्ज माही के मानी क्या होता है, तो आप याद रखिएगा माही का मान यानी मतलब होता है मछली। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, बताइए यहाँ पर कौन सा जुमला शुद्ध है, सही है, बताइए यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाक्य जो है यानी ये जो जुमला है ये शुद्ध है, सही है, दुरुस्त है। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, खुदा की तारीफ जिस शेरी तख्लीक में की जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हम्द कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का ताल्लुक हो यानी सॉरी तखल्लुस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें यानी शायर का तखल्लुस हो उसे मक्ता कहते हैं। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखें, आगाज़ की जिद क्या होती है, तो आगाज़ की जिद किसको बोलते हैं, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द को बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर यानी आगाज़ का उल्टा क्या होगा, तो यानी अंजाम होगा। ठीक है, 25 का बी राइट आंसर। ठीक है, 26 का यहाँ पर सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पर 25 तो आपको बनाना ही है, तो एक एक क्वेश्चन अगर स्किप भी हो जाए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब देखें यहाँ पर 27 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है दर्ज जेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा, बताइए यहाँ पर कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड्डू। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, कफकीर कौन सा इसम है, कफकीर जो है कौन सा इसम है, तो आप याद रखिएगा इसम आला है। कफगीर क्या है, तो कफगीर जो है एक हथियार है। ठीक है, यानी खाना को परोसने वाला जो है वो एक हथियार होता है जिसको हम लोग कफगीर कहते हैं, और जिसमें हथियारों का नाम हो तो उसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसम आला कहते हैं। ठीक है, यानी जिस इसम में यानी हथियारों का जो है जिक्र हो उसे इस्म आला कहते हैं। अब देखिए 29 नंबर, दर्ज जेल में यहाँ पर नून जाहिर की पहचान कीजिए। देखिए नून जाहिर यानी नून को जाहिर करना, तो अब यहाँ देखिए आन है, जहाँ है, पलंग है, यानी जंग है, तो आप लोग अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि नून कहाँ पर जाहिर हो रहा है, तो आन में हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सै लतीफ़ के मजमून निगार कौन है, तो 30 का राइट आंसर याद रखिएगा डी यानी सैयद हामिद है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उर्दू का पूछा गया क्लास 11th का उसका एकदम परफेक्ट आंसर की बता दिया। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी के अभी आप सभी क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में अभी जो है आप सभी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।